आंखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। बहुत अच्छे होकर भी आप अच्छे हो नहीं सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं और कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। नमाज को बोझ की तरह ना पढ़ा करें। ये वो तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हर बोझ से निजात दिलाने के लिए हमें अता किया है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी। फ़र्ज़ आपको जन्नत में ले जाएगा और कर्ज़ आपकी औलाद आपको चुकाएगी। याद रखें, हमेशा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, ये बहुत बड़ा सवाब है। ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने न दें। तू राज कुन फका है, अपनी आंखों से अया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। हर इंसान का आपकी जिंदगी में आने का कोई ना कोई सबब जरूर होता है। कोई आपको ख्वाब दिखाना चाहता है तो कोई ख्वाब निभाना, कोई आपको सब्र करना सिखाता है और कोई आपको सब्र करने का सबब बताता है। इसलिए जो भी आपकी ज़िंदगी में आए उसके साथ उसने सलूक करें और देखें कि वो आपसे क्या चाहता है। एक इंसान को इतनी अक्ल काफ़ी है कि वो राह रास्त गुमराही और हक को बातिल में तमीज़ कर सके। राज कुन फका है, अपनी आंखों से अया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। हर इंसान का आपकी जिंदगी में आने का कोई ना कोई सबब जरूर होता है। कोई आपको ख्वाब दिखाना चाहता है तो कोई ख्वाब निभाना, कोई आपको सब्र करना सिखाता है और कोई आपको सब्र करने का सबब बताता है। इसलिए जो भी आपकी ज़िंदगी में आए उसके साथ उसने सलूक करें और देखें कि वो आपसे क्या चाहता है। ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, बल्कि ख्वाब वो हैं जो आपको सोने न दें। मोहब्बत करने के लिए बेवकूफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा बेवकूफ़ लोग ही मोहब्बत करते हैं। अक्लमंद लोग तो मोहब्बत नहीं, तजारत करते हैं। इसलिए सोचिएगा कि आपसे मोहब्बत करने वाला अक्लमंद है या बेवकूफ़ है, वो आपसे मोहब्बत कर रहा है या तजारत कर रहा है। अजीब तरह से गुजरती है इंसान की ज़िंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ, ये रह गया था। नहीं वो आ गया। चले कोई नहीं, आप करें, आप फिर करें। अजीब तरह से गुजरती है इंसान की ज़िंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। छोटी सी ज़िंदगी में ये सबक सीखा है, रिश्ते सब के साथ रखो, लेकिन उम्मीद किसी के साथ ना रखो। पुराने गमों पर नए आंसू ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। यही ज़िंदगी का असूल रखें। जब इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने लगता है, और उसको सबसे बुरा वही शख्स लगता है जो उसको सही रास्ते पर गामज़न करने की हिदायत देता है या उसकी रहनुमाई करता है।
عجیب طرح سے گزرتی ہے انسان کی زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں پر تمہاری قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق اس بارش کی طرح نہیں جو برسے اور ختم ہو جائے۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق اس ہوا کی طرح ہے جو ہمیشہ ہمارے آس پاس رہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسرے کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے، کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، کس کے ساتھ کتنے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ زندگی اسے سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ آج کل غلط ہوتے ہوئے صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا مشکل ہے۔ زبردستی کی دوریوں سے زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کرتا ہے۔ آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ انسان کام کرنے سے نہیں تھکتا، لیکن احساس اور رویے انسان کو تھکا دیتے ہیں، یہی حقیقت ہے۔ آج کل غلط ہوتے ہوئے صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا مشکل ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کرتا ہے۔ آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ شکر ادا کریں، جو آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔